हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद साक्षी। सो हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस एंड ये हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की 13th वीडियो है जिसमें हम देखेंगे रिकर्जन इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट रिकर्जन से। Recursion is a programming technique where a function call itself repeatedly. अब फंक्शन कॉल इटसेल्फ तो हमने पहले भी पढ़ा है, इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन में, बट ये डिफरेंट है, उससे बहुत डिफरेंट है बिकॉज क्योंकि ये रिपीटेडली मतलब बार बार अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को कॉल करता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम अपने ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, उसको बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट रिकर्जन फंक्शन। एनी नोट में मैंने लिखा हुआ है टू मेक फंक्शन स्टॉप एट सम टाइम। अब फंक्शन क्रिएट किया है तो किसी टाइम पे तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि हमें कब स्टॉप करना है? सो वी प्रोवाइड समथिंग कॉलिंग बेस केस। हम एक बेस केस मतलब एक कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं विच लेट्स एनी फंक्शन रियलाइज, जो फंक्शन को बताता है कि हाँ हमें यहाँ पर टर्मिनेट होना है, यहाँ पर स्टॉप करना है। तो इंपॉर्टेंट होती है हमारी बेस केस, तभी हमारा फंक्शन टर्मिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम ऑड या इवन देख रहे हैं, कोई नंबर हमारा ऑड है या इवन है, एंड इसमें मैंने लेट चेक नंबर एक वेरिएबल लिया है एंड ये मेरा फंक्शन है। तो मैंने एरो फंक्शन यहाँ पर यूज किया है एंड फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर यूज किया है। तो पैरामीटर यूज करने के बाद मैंने दो अपने बेस केस दिए। अगर मेरा नंबर 0 हो तो मेरा इवन रिटर्न हो, अगर मेरा नंबर 1 हो तो ऑड हो, क्योंकि 0 इवन है एंड ऑड 1 है। तो अब इस प्रोग्राम को हम किस तरह से कर रहे हैं एक बार वो देख लीजिए। यहाँ हमने फंक्शन को किया आपने कॉल एंड वैल्यू दी है 5। तो जब हमारी वैल्यू 5 जाएगी, सबसे पहले चेक करेगी कंडीशन, क्या हमारा नंबर 0 इक्वल है, नहीं है, क्या हमारा नंबर 1 के इक्वल है, नहीं है। देन क्या होगा, हमारा नंबर यहाँ आएगा एंड ये रिटर्न करेगा नंबर -1, मतलब 5 - 2, नंबर -2। तो यहाँ ये 3 जाएगा अब हमारा नंबर पे एंड नंबर हो गया हमारा 3। अभी फिर से दो कंडीशन चेक करेगा बट 3 हमारा इस टाइम भी 0 के इक्वल नहीं है एंड ना ही 1 के इक्वल है, तो ये दोनों कंडीशन इस बार फिर से नहीं चलेंगी। देन क्या होगा, हमारा नंबर फिर से 3 - 2 होगा एंड 3 - 2 होने के बाद हमारा नंबर जाएगा इस टाइम 1। अब 1 आने पर हमारी एक बेस कंडीशन यहाँ पर एग्जिट कर रही है, मतलब नंबर ट्रिपल इक्वल्स टू 1, मतलब इक्वल है ना 1 इक्वल्स टू 1। सो नंबर हमारा हो गया ऑड एंड 5 हमारा ऑड है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को कर रहे हैं एंड एक चीज नोटिस करने की ये है कि यहाँ हमें बार बार हम कॉल नहीं कर रहे, रिटर्न में हमने अपना फंक्शन कॉल कर रखा है। अब वो किस तरह से करते हैं एक बार इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, देन आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में एंड ये 6 क्वेश्चंस हैं जो आज हम कंप्लीट करेंगे। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, चेक नंबर इज ऑड और इवन। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए लेट एंड वेरिएबल का नेम दे देती हूँ मैं चेक नंबर, नंबर चेक कर रहे हैं। अब मुझे फंक्शन क्रिएट करना है, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए इस तरह से लेंगे एंड फंक्शन में एक पैरामीटर भी पास करना है। तो नंबर हो गया मेरे पैरामीटर। अब फंक्शन की अपनी बॉडी लिखते हैं जो भी हमें अपने कोड एग्जीक्यूट कराना है। तो मेरी दो बेस कंडीशन थी, लिख लेते हैं हम बेस कंडीशन को। क्या हमारा नंबर 0 के इक्वल है? अगर 0 पे इक्वल है तो रिटर्न कर दो हमारा नंबर। अगर हमारा 0 के इक्वल है तो मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है कि नंबर इज इवन, मेरा नंबर जो है वो इवन है। तो सबसे पहले मैं नंबर प्रिंट करा लूंगी, देन यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ इज इवन। सेकेंड कंडीशन है मेरी, इफ नंबर अगर मेरा 1 है तो मैं रिटर्न कराऊंगी नंबर इज ऑड। सो ये दो कंडीशन हो गई मेरी इफ कंडीशन। देन अब मुझे करना है यहाँ पर अपना रिटर्न, मतलब फंक्शन को मुझे यहाँ पर कॉल करना है। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं रन होती हैं तो मेरे क्या करना है, मेरे फंक्शन को करो कॉल एंड यहाँ पर कर दो नंबर -2, मतलब दो दो करके हम माइनस करते रहेंगे एंड उससे हमारा ऑड या इवन का पता चल जाएगा, या तो 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, इन दोनों में से ही कुछ आएगा। तो फंक्शन हो गया मेरा क्रिएट एंड अब मैं अपना प्रिंट करा लेती हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे करना है एक बार तो एटलीस्ट मुझे नंबर मतलब अपना फंक्शन कॉल करना ही होगा एंड उसकी वैल्यू भी देनी होगी। सो ये हो गया मेरा ऑड एंड इवन का प्रोग्राम। एक बार इसको कर लेते हैं रन एंड देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है।
सो 1 इज ऑड। अभी यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया, एक बार स्पेस दे देती हूँ एंड ऑड पे भी कर देती हूँ। एक बार कर लेते हैं इसको हम फिर से रन। सो अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो नंबर है वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मेरा जो लास्ट में नंबर आया था वो आया था मेरा यहाँ पर 1, तो इसलिए मेरा 1 हो रहा है। बट हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। सपोज मैं यहीं पर दे दूं नंबर, क्योंकि अब हमारे नंबर की वैल्यू चेंज हो गई। इन दी एंड हमारे पास नंबर की वैल्यू थी 1, इसलिए हमारा 1 शो हो रहा है। तो हम इस तरह से दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सो नंबर इज ऑड एंड एक बार इवन नंबर भी चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने दे दिया 8, तो इसको सेव करते हैं, देन करते हैं रन। सो नंबर इज इवन। एक बार देख लेते हैं इसको किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया है हमने एंड उस फंक्शन में 2 बेस कंडीशन है हमारे पास। देन हमारे पास एक यहाँ पर रिटर्न में हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। रिकर्जन फंक्शन बनाया है हमने, तो फंक्शन को बार बार कॉल करना है एंड हमने लास्ट में अपने फंक्शन को कॉल कर रखा है, क्योंकि हमें वैल्यू भी प्रोवाइड करानी है एंड एटलीस्ट एक बार तो हमें फंक्शन अपना कॉल करना ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल किया है एंड हैंड टू हैंड मैंने अपने लॉग में भी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर ली है। सो मेरी वैल्यू, सपोज एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज मेरी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर मेरा नंबर इस टाइम है 4। अब हमारी कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा 4 0 के इक्वल है? नहीं। देन सेकंड कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा 4 1 के इक्वल है? नहीं। तो क्या होगा, हमारा फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा नंबर -2। तो जब नंबर -2 होगा तो 4 -2 2 जाएगा। देन हमारा 2 चला जाएगा इस फंक्शन में। सो इस टाइम हम फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे हैं 2। अब हमारी वैल्यू हो गई है 2। देन चेक करेगा नंबर, क्या हमारा नंबर 0 के इक्वल है? नहीं। क्या हमारा नंबर 1 के इक्वल है? नहीं। देन फिर से क्या होगा, 2 -2, तो इस बार वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। अब 0 होने पे फिर से वैल्यू जाएगी। अब इस बार हमारे फंक्शन में वैल्यू गई है 0, तो 0 के लिए परफॉर्म होगा। क्या हमारा नंबर 0 के इक्वल है? हाँ, हमारा नंबर 0 के इक्वल है। देन क्या हो जाएगा, नंबर इज इवन। तो इस तरह से हमारा ये अपना प्रोग्राम रन हो रहा है। सो इसको कर लेती हूँ मैं कमेंट एंड चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंट नंबर n to 1। ये 2-3 प्रोग्राम कर लेंगे तो आपको रिकर्जन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं इसको। तो बेसिकली यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, एक n मेरा नंबर है, सपोज मैं 4 5 कुछ भी दे सकती हूँ। अगर मैंने 5 दिया है तो 5 4 3 2 1 मेरा इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड इसको आप एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन भी ले सकते हैं। सो यहाँ मैं ले लेती हूँ क्रिएट प्रिंट रिकर्जन। मैंने फंक्शन का नेम दिया है एंड नंबर दे देते हैं। इसमें मुझे ऑब्वियसली एक वैल्यू तो पास करनी होगी, तो नम मैंने वैल्यू पास कर दी है एंड अब हम देंगे अपनी बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन देने के लिए सबसे पहले मुझे देना होगा, क्या मेरा नंबर 0 का इक्वल है? अगर मतलब मुझे किसी भी नंबर को 1 तक प्रिंट कराना है तो मुझे ऑब्वियसली क्या चेक करना होगा कि वो जो मेरी वैल्यू है वो 0 ना हो, मतलब जब 0 हो तभी मेरा फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही मेरी वैल्यू 0 होगी तभी मैं अपने फंक्शन को यहाँ से टर्मिनेट कर दूंगी। अगर मेरी वैल्यू 0 हो गई तो मैं क्या कर दी हूँ, रिटर्न हो जाऊंगी। ठीक है। एंड अगर मेरी वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, मुझे अपने लॉग में प्रिंट करना है जो उस टाइम पे नंबर है। तो ये हो गया मेरा एंड देन मुझे ऑब्वियसली फंक्शन को भी कॉल करना होगा। तो यहाँ पर पास कर देंगे हम अपना नंबर एंड इन दी एंड फंक्शन कॉल करेंगे। सो सपोज मैं फंक्शन कॉल में ही वैल्यू दे देती हूँ एंड यहाँ पर मैं वैल्यू दे रही हूँ, सपोज मैंने 8 दे दी। अब एक बार करते हैं इसको सेव एंड देन करते हैं रन। सो अभी क्या प्रॉब्लम हुई है कि अब मुझे माइनस तो करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर माइनस ही नहीं किया जो फंक्शन है। सो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ये भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ क्या होगा। सो नंबर -1 करेंगे ताकि एक एक डिक्रीज होता रहे। तो आउटपुट तो आ गया, एक बार इसको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से रन हुआ है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को किया है कॉल एंड यहाँ से मेरी वैल्यू गई है अपने फंक्शन में 8। पहले मेरी कंडीशन चेक हुई है, क्या मेरा 8 0 के इक्वल है? नहीं। देन रिटर्न होगा, अगर मेरा 0 के इक्वल है बट इस टाइम 0 नहीं है तो मेरा नंबर प्रिंट हो गया इस टाइम पे 8। देन मेरे फंक्शन में क्या वैल्यू जाएगी, 8 -1। तो मैंने अपने यहाँ पर फंक्शन में दे रखा है कि एक वैल्यू मेरी माइनस करके चली जाए। 8 -1 यहाँ से हो गई 7। देन मेरी फंक्शन में वैल्यू जाएगी, अब मेरे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर 7। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, देन क्या होगा, हमारा 7 प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा फंक्शन बार बार लूप में चलता रहेगा एंड जैसे ही मेरी कंडीशन, सपोज मेरी वैल्यू यहाँ होगी 0, तो मेरा रिटर्न हो जाएगा फंक्शन, उसके बाद हमारी कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी।
तो इस तरह से हम अपने प्रिंट n to 1 कर सकते हैं। सो इसको कर लेते हैं एक बार कमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट 1 to n, एंड ये भी बिल्कुल सेम है, बस हमें थोड़ी सी इसमें चेंजेस करने होंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, n से प्रिंट करा रहे थे 1 तक, अब हम 1 से n तक प्रिंट कराएंगे, मतलब एक वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं। अब वो किस तरह कर सकते हैं, एक तरीका देखेंगे इसको भी। फंक्शन का नेम मैं देती हूँ सेम, रिकर्जन नंबर से कर रहे हैं। एंड इस टाइम में यहाँ पर क्या करती हूँ, दो वैल्यू पास कर देती हूँ, एक तो नंबर और एक करंट वैल्यू, जो भी उस टाइम उसकी करंट वैल्यू चल रही होगी वो किस लिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो एक हो गया नंबर, एक होगी मेरी करंट वैल्यू। सो वैल्यू का वी में कैपिटल कर देती हूँ। दो मैंने यहाँ पर वैल्यू पास की है। अब मैं कंडीशन लगाऊंगी इफ, पहले मैं लिख देती हूँ पूरा प्रोग्राम, देन आपको बताऊंगी कि क्यों लिखा है एंड वो क्या मतलब है उसका। अगर मेरा करंट नंबर नंबर से बड़ा है, करंट जो वैल्यू है, देन क्या करना है, मुझे रिटर्न हो जाना है। अदरवाइज ये तो होगी मेरी बेस कंडीशन, एंड मैं यहाँ पर लॉग में प्रिंट कराऊंगी करंट वैल्यू। सो करंट वैल्यू मैंने अपने लॉग में प्रिंट करा लिया। अब मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए दो वैल्यू मुझे यहाँ पास करनी पड़ेगी, एक तो मैं नंबर ही पास करूंगी एंड एक करंट वैल्यू -1, क्योंकि इस बार हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, नंबर में 1 से लेके अपने नंबर तक जाएंगे, जो भी मेरा n होगा। एंड यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कॉन्स्ट, नंबर दे दिया मैंने 8, एंड यहाँ पर फंक्शन को करते हैं कॉल। तो यहाँ मैं नंबर पास कर देती हूँ, डायरेक्ट भी आप यहाँ फंक्शन में दे सकते थे, बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, दो वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे करंट वैल्यू मुझे 1 तक चाहिए एंड मेरा एक नंबर जाएगा जो मुझे अपना देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सो मुझे क्या करना है, 1 से मुझे 8 तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक तो 1 पास कर दिया। 1 पास कर दिया मैंने करंट वैल्यू, सपोज मैं यहाँ दे रही हूँ, एंड एक नंबर जा रहा है मेरा। तो अभी क्या हुआ, मेरे फंक्शन में ये दो वैल्यूज गई हैं। अब मैं यहाँ पर कंडीशन चेक कर रही हूँ, क्या मेरा जो करंट वैल्यू मतलब जो 1 है, क्या वो ग्रेटर देन है, नंबर क्या है मेरे इस टाइम 8। तो इसको कमेंट में लिख देते हैं, क्या 1 मेरा ग्रेटर देन है 8 से। तो यहाँ चेक होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर प्रिंट। सो इस टाइम मेरी करंट वैल्यू है 1, सो मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। देन क्या होगा, मेरा 1 + 1, यहाँ पे करंट वैल्यू हो जाएगी इस टाइम मेरी 2। देन कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा 2 ग्रेटर देन है 8 से, नहीं है। देन क्या होगा, हमारे यहाँ पे आएगा एंड प्रिंट हो जाएगा मेरा 2। देन फिर से मेरा इंक्रीमेंट होगा, 2 + 3 हो जाएगा, देन 3 मेरी यहाँ पर वैल्यू जाएगी, एंड मेरा नंबर तो हमेशा सेम ही है, ऑब्वियसली 8 ही आ रहा है तो नंबर वही चल रहा है, बट करंट वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। सो करंट वैल्यू इस टाइम 3 है। देन फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 3 मेरा ग्रेटर देन 8 है, फॉल्स, तो हमारी फिर से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से हमारी सारी वैल्यूज हो जाएंगी प्रिंट। सपोज अब मेरे पास आया 9 एंड यहाँ पर है मेरी वैल्यू 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 8। तो अब हमारी कंडीशन चेक क्या होगी, क्या मेरा 9 ग्रेटर देन है 8 से, ऑब्वियसली ग्रेटर देन है, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा रिटर्न। सो मेरा आउटपुट आएगा सिर्फ ये। एक बार इसको कर लेते हैं सेव एंड देन करते हैं रन। तो मेरे पास आया 1 से 8 तक की मैंने वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट करा ली है। सो इस तरह से आप इस फंक्शन को कर सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। देन है, ये तो हमने कर ही लिया है, ऑब्वियसली मैंने यहीं पर वैल्यू चेंज कर दी, कोई बात नहीं। ये फंक्शन बेसिकली, ये जो पार्ट है वो मेरा यहाँ पर आना है। सो थर्ड प्रोग्राम हमारा हो गया। नेक्स्ट है प्रोग्राम टू काउंट डाउन टिल 1, मतलब 1 तक ही काउंट करना है। ऑब्वियसली हम इसको कर चुके हैं, ये वाला ही वाला फंक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, यही वाला है। 1 तक हमें काउंट करनी है उसकी वैल्यू। सो वो किस तरह से हम कर रहे हैं एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास कुछ है आपके लिए दिखाने के लिए। सो मैंने इसका एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया हुआ है एंड यहाँ पर मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा है। अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, देन इसके फ्लो चार्ट को समझेंगे। सो मैं अपने काउंटर में, काउंटर मेरा फंक्शन है एंड उसमें वैल्यू पास कर रही हूँ 5। तो जब मेरी वैल्यू 5 गई है, उसमें मैंने एक वैल्यू पहले प्रिंट करा ली है। प्रिंट कराने के बाद मैं चेक कर रही हूँ क्या मेरी वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर हाँ बड़ी है तो क्या करना है, सो इस टाइम मेरी वैल्यू बड़ी है, 5 मेरा ग्रेटर देन है 1 से। देन क्या होगा, 5 - 1 मेरा काउंट हो जाएगा 4 एंड देन मैं अपने फंक्शन को कर रही हूँ कॉल और यहाँ पर वैल्यू पास कर रही हूँ 4। तो इस टाइम मेरे पास वैल्यू 4 हो गई। तो ये मेरे इस तरह से चलता रहेगा। सपोज मेरे पास वैल्यू कम होते 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 यहाँ पर आ गई 0 एंड 0 क्या मेरा ग्रेटर देन है 1 से, ऑब्वियसली नॉट।
तो हमारा 1 से ग्रेटर देन नहीं है 0, देन क्या होगा, इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, मेरी एल्स चलेगी, एंड एल्स में क्या है रिटर्न। सो यहाँ पे मेरा फंक्शन हो जाएगा टर्मिनेट। एक एक स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप ये देख के भी समझ सकते हैं। देन चलते हैं अपने फ्लो चार्ट पे। स्टार्टिंग में हमारे पास वैल्यू थी 5, तो हमारे पास फंक्शन में वैल्यू गई 5। देन क्या हुआ, मेरा 5 प्रिंट हो गया। देन कंडीशन चेक हुई, क्या मेरा 5 ग्रेटर देन है 1 से, यही मैंने आपको अभी प्रोग्राम में समझाया, यही मैंने फ्लो चार्ट बनाया। अगर किसी को प्रोग्राम समझने में प्रॉब्लम होती है देन वो फ्लो चार्ट से देख सकते हैं। तो 5 चेक होगा, 5 मेरा ग्रेटर देन है 1 से, ऑब्वियसली ग्रेटर देन है। अगर ट्रू है तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे 4 हो गई, देन इस टाइम 4 गई वैल्यू, फिर से मेरी चेक हुई, इस बार गई मेरी वैल्यू 3। तो इस तरह से चलता रहेगा, एंड इन द एंड जब वैल्यू हो जाएगी 0, काउंट 0 हो जाएगा, तो हमारा फॉल्स मतलब रिकर्जन एंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में पूछ भी सकते हैं। अगर आप फ्रेशर के लिए दे रहे हैं तो ई फैक्टोरियल का, पैलिंड्रोम का, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर को। सो यहाँ पर मेरी बेस कंडीशन है, एंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं, देन ही हम प्रोग्राम समझ सकते हैं। तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होता है। तो ये तो आपको समझ आ गई डेफिनेशन, बट इसका प्रोग्राम एक बार समझना जरूरी है। पहले प्रोग्राम लिख लेंगे, पहले कंडीशन, पहले यहाँ पर हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सो बेसिकली मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दी है 3, एंड यहाँ से मैंने अपने फैक्टोरियल में 3 वैल्यू पास की है। मैं यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल काउंट कर रही हूँ। सो 3 मेरी यहाँ पर जाएगी वैल्यू। अब चेक होगा क्या मेरा 3 ग्रेटर देन है 1 से, हाँ ऑब्वियसली मेरा 3 ग्रेटर देन है 1 से। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये वाला जो लाइन है, स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा। तो रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, नंबर, मतलब 3 यहाँ पर आ जाएगा इनटू, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरे फैक्टोरियल एन -1, मतलब जो नंबर है -1, इस टाइम नंबर क्या है 3, तो 3 - 1 तो आ जाएगा 2। एंड ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, इसलिए डायरेक्टली हम फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। सो ये तो आप समझ गए, मैंने लेट वाई यहाँ से लिया है क्योंकि मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली मेरा फंक्शन कॉल हुआ है। सो फंक्शन कॉल होने पे मैंने वैल्यू पास की है 3। देन क्या हुआ, मैंने फंक्शन क्रिएट किया, 3 वैल्यू आई, चेक हुआ क्या मेरा 3 ग्रेटर देन है 1 से, हाँ मेरा 3 ग्रेटर देन है 1 से। देन क्या होगा, रिटर्न होगा नंबर, मतलब 3 इंटू एंड दिस, ये होगा। अब क्या है, सपोज अब भी ये जो वैल्यू है ये आप नहीं समझिए यहाँ पे सिर्फ 3 है। देन मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 - 1, तो अब हमें फैक्टोरियल 3 - 1 काउंट करना होगा। सो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए 3 - 1 क्या होता है 2, तो मेरा इस टाइम फंक्शन में वैल्यू गई 2। अब मेरे पास जब नंबर 2 है, देन मेरा फंक्शन कॉल हुआ, फिर चेक हुआ क्या मेरा 2 ग्रेटर देन है 1 से, हाँ मेरा 2 ग्रेटर देन है 1 से। देन क्या होगा, रिटर्न होगा एक तो नंबर, अब नंबर इस टाइम 2 है तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2। देन फैक्टोरियल 2 - 1, तो 2 - 1 की वैल्यू होगी 1, इस बार मेरे फंक्शन में वैल्यू जाएगी 1। देन फिर से मेरा फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, देन मेरे पास वैल्यू है 1। अब यहाँ चेक होगा क्या मेरा 1 ग्रेटर देन है 1 से, नहीं मेरा 1 ग्रेटर देन नहीं है 1 से। तो क्या होगा, इस बार मेरी एल्स वाली कंडीशन रन होगी। तो एल्स वाली कंडीशन में है 1, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी यहाँ, मतलब इस जो पूरे 2 - 1 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू है 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से था एंड 1 यहाँ आ गई, तो 2 इंटू 1 यानी 2। सो ये क्या रिटर्न करेगा 2। देन हमारे पास वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से था 3 एंड यहाँ से आ गया मेरे पास 2, तो वैल्यू क्या हो गई 6। मतलब ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इस तरह से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो लास्ट में हमारा 3 का फैक्टोरियल होता है 6। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, देन देखेंगे हम, वहां पर भी एक बार समझ लेंगे प्रोग्राम में वो किस तरह से रन हुआ है। सो फॉर फैक्टोरियल मुझे चाहिए एक फंक्शन, एंड फंक्शन का नेम फैक्टोरियल ही रख देते हैं। एंड फैक्टोरियल फंक्शन में मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ एक वैल्यू। वैल्यू पास करने के बाद अब हमें चाहिए अपनी बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन क्या आती है हमारी, क्या हमारा नंबर ग्रेटर देन है 1 से। अगर हमारा नंबर 1 से ग्रेटर देन है तो हमें क्या रिटर्न करना है, एक तो नंबर, एंड मल्टीप्लीकेशन में अपना हम फंक्शन करेंगे कॉल, एंड नंबर -1, नंबर से एक कम। अगर हमारी इफ कंडीशन नहीं चल रही है तो हमारी चलेगी एल्स, एंड इन एल्स में हम रिटर्न कर देंगे 1।
सो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अब जैसे मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था, बार बार ऐसे मत लिखने लगना, वो हमारे सिस्टम का वर्क है, वो हमारा जब कंपाइल होगा वो अपने आप हो जाएगा, हमें सिर्फ इतना लिखना है, वो अपने आप बार बार रिपीटेडली रन होके सिर्फ हमें आउटपुट दे देगा, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हमारा फंक्शन हो गया एंड यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे अब अपने फैक्टोरियल में। सो फैक्टोरियल एंड मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर देती हूँ 3। एक बार इसको लॉग में भी प्रिंट कर लेते हैं। सो इसी को मैं यहाँ से कर देती हूँ कट एंड डायरेक्टली कर लेते हैं प्रिंट। सो एक बार कर लेते हैं इसको रन एंड देखते हैं अपना आउटपुट। सो मैंने वैल्यू पास की थी 3, तो 3 का फैक्टोरियल मेरा 6 होता है एंड वो कैसे होता है वो हम देख ही चुके हैं। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना रिकर्जन किस तरह से वर्क कर रहा है। सो फैक्टोरियल तो हमने देख लिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इनफाइनाइट रिकर्जन, एंड ये हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम में हो गया था जब हम पहले देख रहे थे, बट फिर भी एक बार वो आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह से होगा। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन देयर इज नो बेस केस इन ए रिकर्सिव फंक्शन, जब हम कोई बेस केस नहीं देते हैं, इट रन्स इनफाइनाइटली, वो बार बार रन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एंड फंक्शन का नेम है ग्रीट एंड उस फंक्शन में मैं हेलो प्रिंट कर रही हूँ। हेलो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया एंड फंक्शन के अंदर ही मैंने कॉल कर रखा है अपना ग्रीट को, एंड इन दी एंड भी फंक्शन को हमें स्टार्टिंग में तो कॉल करना ही होगा। सो एक बार इसको सेव करके दिखा देती हूँ मैं आपको। सो ये देख रहे हैं आप कितनी बार हेलो 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 बहुत बार रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन टर्मिनेट ही नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे फंक्शन को मैंने बताया ही नहीं, बेस केस ही नहीं दिया कि मुझे कब रुकना है। सो अभी जैसे चल रहा है, जब इसकी लिमिट हो जाएगी, जब एक लिमिट पे एक्सटेंड आ जाता है तभी एक एरर शो करता है एंड वो एरर यहाँ पर आ जाएगी। अभी इतने में आपको दिखा देती हूँ। सो जो हमारी एरर आएगी वो आएगी रेंज एरर मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड, मतलब जो हमारा साइज है वो पूरा भर गया है एंड पूरी लिमिट हो गई है, तो इसलिए हमारा फंक्शन ही एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, बेस केस ही नहीं दिया है, हमने कंडीशन ही नहीं दी है कहाँ पे स्टॉप करना है। सो ये है हमारा इनफाइनाइट रिकर्जन। नेक्स्ट है डज जावास्क्रिप्ट हैज द रिकर्जन लिमिट। ऑब्वियसली हमने देख लिया है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की रिकर्जन लिमिट होती है एंड ये डिफरेंट हो सकती है। वो एक बार देख लीजिए, वेरियस डिवाइस विद हायर मेमोरी माइट हैव द हायर रिकर्जन। अगर डिवाइस की मेमोरी हाई है तो हायर रिकर्जन हो सकता है, अदरवाइज लेस मेमोरी है तो रिकर्जन की जो हमारी साइज है वो थोड़ा लेस होगा। सो ये दो जावास्क्रिप्ट के रिकर्जन के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी थे एंड ये अभी रन ही हो रहा है, बिकॉज हमारा अभी तक बिल्कुल भी मैक्सिमम जो हमारे साइज की लिमिट है वो एक्सीड नहीं हुई है। सो फॉर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।